मुअद्दत में रिवायत है कि जब आपसे पूछा कि आपके जानशीन कौन होंगे, आपके वजीर कौन होंगे, आपके खलीफा कौन होंगे, तो आपने फरमाया देखो मेरे जानशीन 12 होंगे और कुल्लुहुम मिनल कुरैश। सारे के सारे कहां से होंगे? कुरैश में से होंगे। उसके बाद सवाल एक ही था मगर जवाब 3 फरमाए। फिर आपने फरमाया उनमें से अव्वल हम अली, सुम्मल हसन, सुम्मल हुसैन, सुम्मल ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रिजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम। इमाम की जात पे बुलंद आवाज से दरूद पड़ेगा। आप तो दरूद ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई डर डर के पढ़ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि जब आपको मेराज पे ले गए, वहां पे आपने एक फरिश्ते को देखा जिसके 1000 हाथ थे, 1000 उंगलियां थी, आगे 1000 पोटे थे। वो कुछ शुमार कर रहा था। क्या कर रहा था? शुमार गिन रहा था। पैगंबर ने पूछा भाई आप क्या शुमार कर रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह आपकी जात की कसम मैं हर इंसान की नेकियों को शुमार कर सकता हूं, हत्ता के बारिश के कतरात को शुमार कर सकता हूं, यानी जो खुशकी में गिरते हैं उनको शुमार कर सकता हूं, जो समंदर में गिरते हैं उनको शुमार कर सकता हूं, मैं रेत के जर्रात से बराबर हर जर्रे को शुमार कर सकता हूं। पैगंबर फरमाते हैं कोई चीज ऐसी भी है जो तू शुमार नहीं कर सकता? कहता 2 चीजें ऐसी है जिनको शुमार नहीं कर सकता। का क्या? का चंद मोमिनीन का आपकी जात पे दरूद पढ़ देना, उसका सवाब शुमार नहीं कर सकता। आपके भाई अली इब्ने अबी तालिब के फज़ाइल शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह सब तो ये 2 इबादतें हम ऐसी करते हैं बाबा जी जिनमें अल्लाह भी हमारे साथ शरीक होता है। बाकी सारी इबादतें हमारे ऊपर वाजिब हैं, ऐसे ही है ना। 2 इबादतें ऐसी हैं जो जिनमें अल्लाह भी हमारे साथ शरीक है। भाई नमाज हम पे वाजिब है, रोजा हम पे वाजिब है, ज़कात हम पे वाजिब है, ये सारे अहकाम दीन हम पे वाजिब है। अमर बिल मारूफ करना, नही अनिल मुनकर करना, तवल्ला करना, तबर्रा करना, सारे अहकाम, हज, ज़कात, ये सारे अहकाम हम पे लागू। मगर तवज्जो 2 इबादतें बाबा जी ऐसी करते हैं जिनमें अल्लाह भी हमारे साथ शरीक है। एक है सलावत, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी दरूद भेज रहा है, मलाइका भी दरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों आप भी दरूद भेजो। और एक है लानत, हम भी करते हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अल्लाह भी झूठों पे लानत भेज रहा है, अल्लाह भी लानत। तो एक है सलावत जो ऐसे अच्छों पर है जिनसे पढ़कर कायनात में कोई अच्छा नहीं है, और लानत ऐसे बुरों पर है जिनसे पढ़कर कायनात में कोई बुरा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद की। तो पूछा गया जनाबियुल मवद्दत में कि आपके वसी जानशीन, पहले आपने नाम बताए, फिर आपने पहले से लेकर 12वें इमाम तक की वल्दियत के साथ बताए कि पहला अली इब्न अबी तालिब, दूसरा हसन इब्न अली, तीसरा हुसैन इब्न अली, चौथा ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन। अब 7 वल्दियत बताई
जब तीसरी दफा बताया तो साथ में लक़ब बताया, साथ में लक़ब बताया कि पहले अलीयुल मुर्तदा, हसनुल मुज्तबा, हुसैन सैयद शुहदा, सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर। अब नाम के साथ कुन्नियत बताई। भैया मैं आपसे पूछता हूं कि नाम पहले रखा जाता है या कुन्नियत पहले रखी जाती है? आप कहेंगे पहले नाम रखा जाता है, फिर उसके काम को देख कर। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली जनाब माँ बाप ने नाम रखा, लेकिन काम देखकर उम्मत ने लक़ब दे दिया कायदे आजम, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद इकबाल नाम था, लेकिन जब उन्होंने उम्मत को एक जगह यकजा किया तो हर तरफ से ये आवाज आई, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नाम माँ बाप ने रखा, कुन्नियत लोगों ने रखी, तो पैगंबर इनके आने से पहले इनकी कुन्नियत को जानते थे, इनके किरदार को जानते थे, इनके अमल को जानते थे कि ये क्या करेंगे। अब ये हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी नजर में कुरान ने क्या फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, इन्ना जअलनाका लिन्नास इमामा, हम आपको लोगों के लिए इमाम बना रहे हैं। तो जब तक लोग रहेंगे इमाम का होना जरूरी है। जब तक लोग हैं इमाम। अब जब पूछा गया और हमारे 3 इमाम जिनको 55 में इमामत मिली, पहले हमारे हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको 55 में 5 साल की उम्र में, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को 7 साल की उम्र में, इमाम हसन अली नकी अलैहिस्सलाम को 9 या 10 साल में मिली। यानी हमारे यहां ये अकीदा है किस बात का कि हम सीनो साल के कायल नहीं है, सीनो साल के कायल नहीं है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, हम उसके इल्म के कायल हैं। जब एक बंदे ने मौला का साथी था इमाम हसन अस्करी इस्लाम की बारगाह में आया, आने के बाद कहता है मौला आपका नायब कौन होगा, आपका वसी, आपके बाद आपका खलीफा कौन है, आपका नायब कौन है। इमाम अंदर गए, 3 साल का बच्चा अपने कंधों पे बैठाया हुआ, इमाम महदी अलैहिस्सलाम 3 साल की उम्र है, कंधों पे बैठाया हुआ, देख के फरमाते हैं इन्हें पहचानो जो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। कहा ये मेरे नायब हैं, कहा ये नाब के नायब हैं। ये 3 साल का बच्चा मनसब इमामत को कैसे उठाएगा? 3 साल का बच्चा ये मनसब इमामत को, इतने बड़े इस्लाम की बागडोर ये कैसे संभालेगा? उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मैं कहूंगा कि कुरान भी तभी समझ आता है जब वारिसाने कुरान से लिया जाए। कहा जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के थे और जनाबे मरियम उनको लेकर आई और आपने इशारा किया झूले की तरह कि ये बच्चा खुद बोल के बताएगा मैं क्या हूं। तो जनाबे ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह व अतानी अल किताबा व जअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं और मैं नबी का मानने पे आ गए। तो 3 दिन के ईसा को नबी मान लिया। और अगर ताज्जुब कर रहे हो तो 3 साल के महदी जिसके कदमों में ईसा नमाज पढ़ेंगे। और आपको
अकीदा है अहले तशय्युअ का कि हम इमाम के इल्म को देखते हैं, चाहे वो बचपन में है चाहे बड़ा है, क्योंकि हदीस है अल इमाम इमामुन वलौ काना सबियन, इमाम इमाम होता है अगरचे बच्चा ही क्यों ना हो। अब 60 साल की मेरे इमाम की उम्र है, इमाम मोहम्मद तकी अलैहि, और मामूद को पता चला कि इमाम अलैहिस्सलाम और अहले तशय्युअ का नजरिया है कि वो इल्म को देखते हैं। अब उसने कहा क्यों ना हो कि हम एक ऐसा मनाजरा कराया जाए कि जिसमें इनका ये नुक्ता गलत साबित हो जाए। कब 7 साल के बच्चे को बुलाया गया, 7 साल के बच्चे को बुलाया गया, और इससे पहले वो एक जब मामूद जा रहा था शिकार के लिए, तो जब शिकार के लिए जा रहा था उसने देखा कि बच्चे खड़े रास्ते में, सारे बच्चे भाग गए, लेकिन हमारे इमाम नहीं भागे। हाय हाय हाय, अल्लाह साहब को सलामत रखे, हमारे इमाम नहीं भागे। भाई मैं तो ये कहा करता हूं अगर फर्रार का बेटा होता तो भागता, जो हैदर कर्रार का बेटा है, कर्रार का बेटा खड़ा रहा, सारे भाग गए। उसने ताज्जुब से कहा कि ऐ बच्चा, जब सारे भाग गए तो आप क्यों नहीं गए? फरमाया अगर बात 3 हाथों से खाली होती तो मैं भी चला जाता। कहा क्या मतलब? कहा अगर मैं आपका गुनहगार होता, मैं आपका गुनहगार होता तो मैं जाता। कहा अच्छा, कहा या जगह तंग होती, जगह तंग होती तो फिर मेरा हक बनता था कि मैं चला जाता, तेरे लिए रास्ता छोड़ देता। या तीसरी बात यह है कि या मैं तुझे जालिम समझता। जब ये लफ्ज़ आया जालिम वाला तो उसने ताज्जुब किया कि ये कैसे हो सकता है। अब उसके दिल में ख्याल आया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वो क्या शिकार करके वापस आया, जैसे ही वापस आया फिर आके कहता है कि सारे बच्चे खेल रहे थे, वो भाग गए। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे साथ रहिएगा। सारे भाग गए बाबा जी, लेकिन वो खड़ा रहा। जब खड़ा रहा अब उसके दिल में ख्याल आया, अब वो वापस शिकार करके आ रहा। कहा ऐ बच्चे तुम आम बच्चे नहीं लगते। रिवायत में इमाम ने तारुफ करा दिया था कि मेरा ताल्लुक खानदान रिसालत से है। अब वो किया, हाथ उसका पीछे था, मुट्ठी में कुछ था, कहता है बच्चे बता मेरे हाथ में क्या है। जो मेरे साथ बैठे पिता बैठे हैं, अल्लाह साहब को मेरे मुट्ठी में क्या है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ लोगों को हुकूमत अता कर देता, उनके सामने बादशाहत आ जाती है और वो बादशाह को अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह उनके दिल में शिकार का शौक डाल देता है, वो अपने बाज को भेजते हैं, वो बाज जाकर मछली का शिकार करते हैं और वो मछली को लाकर हम आले मोहम्मद के सामने छुपाकर हमारा इम्तिहान लेते हैं। अल्लाह साहब सलामत रखे, हमारा इम्तिहान लेते हैं। अब उसके मैं कहूंगा मौला आप इतना कह देते मेरे आपके हाथ में मछली है, ये इतना बड़ा जवाब का जैसे जनाबे मूसा से अल्लाह ने पूछा था कि तेरे पास क्या है, का मेरे पास आसा है, इससे मैं क्या करता हूँ बकरियों को भी चराता हूँ, सारी जरूरियातें भी पूरी करता हूँ, का इससे मेरा मौजूदा भी है। का कभी वक्त ऐसा होता है कि बताना पड़ता है। अगर मैं ये कह देता मेरे हाथ में तेरे हाथ में मछली है तो मेरे इल्म का पता चल जाता, लेकिन वुसअत इल्म का पता ना चलता। वुसअत इल्म का पता ना चलता। अब उसने कहा कि इनका नजरिया है, उसको तोड़ा जाए। कहा कैसे तोड़ा जाए?
900 उलमा को बुलाया गया। कितने? 900 उलमा को बुलाया गया कि एक मनाजरा रखा जाए और उस मनाजरे में सबसे बड़ा एक बुजुर्ग जिसको कादी उल कुज़ात कहते हैं या आजकल की जबान में आप उसे चीफ जस्टिस कह लें, उसको भी बुलाया गया। तवज्जो है? तवज्जो है तो आगे रखूं, नहीं तो मैं मौजूद बदल लेता हूं। कहा कादी उल कुज़ात को बुलाया, कहा कि आप भी आओ। जब बुलाया गया कहा क्या करना है? ये 900 उलमा भी बैठे हैं। कहा बच्चे का इम्तिहान लेना है। भाई हम तो उनके मानने वाले हैं जो खुले ईमान के मानने वाले हैं। बाबा से बुलंद नारा लगाइएगा, खुले ईमान नारे हैदरी। कहा बच्चे का इम्तिहान लेना है, मनाजरा करना है। सवाल का मोहम्मद वाले थकी सलवात नहीं, ये तो बुलंद आवाज से सलवात। 900 उलमा को बुलाया गया, कादी उल कुज़ात को बुलाया गया। चीफ जस्टिस साहब आगे कहा बच्चे का इम्तिहान लेना है। हर तरफ से ये आवाज आ रही थी कि बच्चे का इम्तिहान लेना है। 7 साल का बच्चा है, मगर हमारा तो यकीन है कि इमाम होता है, घर से बच्चा ही तो होगा। अब कहा इमाम आइए, इमाम को बुलाया गया। सारे उलमा बैठे हैं, मनाज़िर बैठे हैं, ये बच्चे को बुलाया गया। इनके सामने में 80 साल का बुजुर्ग आलिम जो बहुत बड़ा मनाज़िर मशहूर था, जब उसको इमाम के सामने कुर्सी रखी गई, कल सवाल करो, सवाल करो। आप जैसे कहा कि सवाल करो, अब इमाम ने देखा कि भाई मैं भी कहता हूं सवाल कर। अब वो सोच रहा, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे कहा जाए आप मास्टर हैं, आप मनाज़िर हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपसे कहा जाए कि बच्चे से सवाल करो, तो आप कौन सा सवाल करेंगे? बोलिएगा। वो सवाल करेंगे ना जो जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल होगा। ऐसे ही है ना? कहा उसने बच्चे को देखा सवाल करो। अब वो कहता है कि है बच्चा, बताइए कि अगर कोई बंदा हालत एहराम में शिकार करे तो उसका कफारा क्या है? जिन दिनों में अली बसता है, क्या उसका कफारा क्या है? अब उसके दिन में ये था कि ये 7 साल का बच्चा, ये तो कभी हज पे गया नहीं है, इसको अहकाम हज का क्या पता होगा। जैसे ही उसने कहा कि कोई बंदा हालत एहराम में, तवज्जो, हालत एहराम में शिकार करे, उसका कफारा क्या है? उस वक्त मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी फरमाते हैं, ये सवाल तेरा वादे नहीं है, तेरा सवाल ही गलत है। भाई 900 उलमा, मनाज़िर, कादी उल कुज़ात सबके सामने कहा तेरा सवाल ही गलत है। वो कहता है कैसे? कहा तेरे इस एक सवाल के 22 सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं? 22। कहा वो कैसे? कहा तू कह रहा है हालत एहराम में उसने शिकार किया है, कफारा क्या है? भाई ये तो बता, उसने एहराम हाज का पहना था या उम्रे का? शिकार करने वाला गुलाम था या आजाद? शिकार करने वाला पहले भी शिकार करता था या आज किया है? शिकार करने पर वो शर्मिंदा था या मुसिर था? अल्लाह सबको सलामत रखे, इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। कहा अपने सवाल को वादे कर। वो शिकार करने वाला हज का एहराम कर रहा है, वो उम्रे का एहराम पहना है, वो हिल में कर रहा है या हरम में कर रहा है, पैर कर रहा है, वो चरिंद का कर रहा है, वो परिंद का कर रहा है। अब जब सारे शर्मिंदा हुए तो उस वक्त मेरे मौला फरमाते हैं अगर इजाजत हो तो मैं भी एक सवाल करूं, अगर इजाजत हो तो मैं भी सवाल कर लूं। कहा आप कीजिए।
अब इमाम फरमाते हैं बता कि एक औरत एक बंदे के ऊपर सुबह के वक्त फजर के वक्त हलाल थी, दोपहर के वक्त उस पे हराम हो गई, शाम के वक्त असर के वक्त फिर हलाल हो गई, मगरिब के वक्त फिर हराम हो गई, रात को फिर हलाल हो गई। कहा पता कि अगर एक बंदे के ऊपर औरत फजर के वक्त हलाल, जोर के वक्त हराम, शाम के वक्त फिर हलाल हो गई, रात को फिर हराम हो गई, फिर हलाल हो गई, कहता मैंने तो कभी ऐसी औरत देखी नहीं है। कहा हम सलोनी वाले हैं। कहा आप ही बताइए मौला, आप ही बताइए। मौला फरमाते एक बंदे ने कनीज खरीदी थी, वो पहले हराम थी, अक्द किया वो हलाल हो गई, दोपहर के वक्त जिहार कर लिया, जिहार यानी अपनी माँ बहन से तशबीह देना, वो भी हराम हो जाती है, कल जिहार कर लिया वो हराम हो गई, असर के वक्त कफारा दिया हलाल हो गई, शाम के वक्त उसने उससे अक्द कर लिया फिर हलाल हो गई, रात के वक्त तलाक दे दी फिर हराम हो गई, रात को फिर रजू कर लिया फिर हलाल। जिनसे हमने इल्म लिया है वो वारिसाने दीन है। चाहे हमारा पहला इमाम हो, चाहे हमारा दरमियान वाला हो, कोई भी हो, यानी अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, कि हमारे सारे के सारे मोहम्मद हैं। यानी इनका हर 14 के 14 इनका काम एक है, फेल एक है, अमल एक है, किरदार एक है, रफ्तार एक है, चलन एक है, सैन एक है, गुफ्तार एक है। जब पांचवें इमाम से पूछ लिया कि आप सबके सब मोहम्मद है, कि आपके कौलो फेल में तजाद नहीं है, तो फिर आप सबके सब अली क्यों नहीं? फरमाया अरे जिन से गदीर वाला एक अली बर्दाश्त नहीं, वो 14 कैसे? यानी जिनसे जो हमारे वारिस है, जिन्हें हमने इमाम माना है, हमें उन पे फख्र है। मौला के नाम ने फरमाया जितना मेरे पास इल्म था किसी ने लिया नहीं, जितना मैं सखी था उतना मुझसे किसी ने सखावत को लिया नहीं। सलोनी कबलन तब के लोग और मेरे मौला जंग में जब जंग लड़ रहे और सामने मध्य मुकाबिल लड़ने वाला हो और आपसे कहे कि जनाब आपके पास हथियार है, ये तलवार मुझे दे दो, दे दोगे? बोलिएगा भाई सखावत अपनी जगह पे, लेकिन दुश्मन ने जब मौला कायनात से कहा कि मौला आपका फरमान है जितना इल्म कितना उसी ने लिया नहीं, जितना वह सखी था किसी ने मुझसे उतनी सखावत ली नहीं। कहा मौला जरा हमें अपनी सखावत तो बताओ, अपनी तलवार मुझे दे दो। अब मौला कायनात ने दौराने जंग तलवार को जमीन पे रखा, जुल्फकार को रखा, कहा उठा ले, कहा उठा ले। अब वो उठाना चाहता था लेकिन उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। कहा उठा, कहा मौला ये तो उठाई नहीं जा रही। इमाम ने फिर उठा के दिखा दी, कहा फिर मौका दे। अली ने फिर रख दी, का उठाओ। तीसरी मर्तबा फिर अब मौला ने तलवार को रखा, तवज्जो, जब रखा अब फिर उठाई, तलवार उठाई नहीं गई। मौला फरमाते हैं मैंने तुझे तलवार दी है, कुव्वत बाजू है, हैदर कलाम नहीं दी है। अल्लाह सबको सलामत रखे। Hey!
इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल बचपना है मेरे मौला। और आप आते हैं मस्जिद में, बचपन क्या है, बहुत ही छोटा से मस्जिद में आते हैं। आने के बाद हमारे यहाँ कैद नहीं है कि वो बच्चा बड़ा हो छोटा हो इमाम होता। कहा इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद में जाते हैं, अपने नाना का खुतबा सुनते हैं, जो आयत नादिल होती है उसको लेके आते, आपने वो सुन के मस्जिद में अपने बाबा के साथ वो सुनते हैं। अभी बाबा बैठे होते हैं, आप घर में जाकर अपनी मां को सुनाते हैं वो आयत, अपनी मां को सुनाते हैं। जब मौला कायनात आते हैं, बीबी वही आयत पढ़ के मौला का इस्तकबाल करती है। तो जो है मौला का इस्तकबाल करती है। अब एक दिन मौला कायनात फरमाते हैं कि फातिमा बिन्ते पैगंबर, आयत अभी नाज़िल हुई, हदीस अभी आई, खुतबा मैंने सुना, ये मेरे आने से पहले ये पूरी आयत आपको किसने बताई? बीवी कहती है इब्नु कल हसन, आपके लख्ते जिगर हसन ने जब नाम आया ना कि आपके बेटे हसन ने, तो उस वक्त जिस तरह हमारा भी दिल चाहता है कि बच्चा बोल रहा है, हम भी सुने कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा ये बोलता कैसे है, मैं इसकी आवाज को सुनूं। अब मौला फरमाते हैं कल मैं आऊंगा पहले, अपने बेटे के आने से पहले अंदर आकर मैं भी अपने बेटे की आवाज को सुनना चाहता हूं कि मेरा बच्चा इस कमसनी में आयतें पढ़ता कैसे है। तो मेरे साथ रहेगा, आयत को पढ़ता कैसे है। कहा दूसरे दिन आए, मौला कायनात अंदर बैठे, जल्दी से अंदर आके बैठ गए हुजरे में। अब मौला हसन खरामा चलते आ रहे हैं। बीबी ने आयत तदहीर को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने बेटे को सीने से लगाया, कहा मेरा लफ्ज़े जिगर हल नाज़िल आया, बेटा आज भी कोई आयत नाज़िल हुई है? कहा नाम या उम्मी, जब गाना के नाज़िल हुई है, कहा बेटा आयत पढ़ो। अब इमाम हसन ने आयत पढ़ना शुरू की और रवानी से उस तरह आयत नहीं पढ़ी गई जैसे पहले पढ़ी जाती थी। कहा बेटा लेमा यतरज लिसाना, आज तेरी जबान में लुकनत क्यों पैदा हो गई? इमाम हसन ने माँ की गोद को छोड़ा तो कदम पीछे हट के कहते हैं अम्मा मैं जानता हूँ मेरे